किसको खेलनी है गेम? चल धनराज मुंडिया गेम खेलना चाहता, अब तक कम खेली है। माइक दो, क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर में सब फ्रेश हो जाएंगे, मुझे पता है। हो जाएंगे। मनोरथ, मनोरथ कौन है भाई ये मनोरथ? मनोरथ शब्द जब मैं सुनता हूं तब सबसे पहले रथ तो याद आता है। ये मैंने सत्संग में बहुत बार इसके बारे में कहा। जैसे कोई मूर्ख गाड़ीवान साफ सुथरे रास्ते को छोड़कर उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर अपने रथ को चलाता है और रथ की धुरी टूट जाने पर पछताता है कि ऐसे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर रथ क्यों चलाया। मगर तब तक सब खत्म हो चुका होता है। साफ सुथरा राजमार्ग छोड़ा और उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चला, रथ की धुरी टूट गई, मन की मन में रह गई। इसका भाव सूक्ष्म है। अपूर्व अवसर में मनोरथ साफ सुथरे राजमार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर चलता है और रथ की धुरी टूट जाती, तब पछताता। ये जो चैतन्य का सहज मार्ग है, ये साफ सुथरा मार्ग है, मगर क्रिया कांड के उबड़ खाबड़ वाले मार्ग पर ये रथ चलाता है। और जब देह टूट जाता है, मौत आती है, तब पछताता है कि मन की मन में रह गई, मनोरथ मनोरथ ही रह गया। आगे और तुम्हें कोई भी वस्तु का नाम लेना हो, दुनिया की कोई भी वस्तु, वाटर कूलर, बहुत अच्छा, वाटर कूलर। पानी को ठंडा करने वाला वाटर कूलर। इसके ऊपर तो मुझे आज सुबह पूरा सत्संग देना था। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों है? ठंडे पानी का दृष्टांत देकर के मैं इसे समझाने वाला था। पानी का स्वभाव शीतलता,
राग और द्वेष का भाव ये अशुद्धता है। और आत्मा जब द्रव्य जब शुद्ध है, जो अंदर जो खजाना है वो शुद्ध है, तो शुद्ध में से जो पर्याय निकलती है वो अशुद्ध कैसे निकलती? आज तक कभी सोचा नहीं कि द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य में से निकलने वाली पर्याय फिर अशुद्ध कैसे निकली, और शुद्ध निकली तो अशुद्ध कहां हो गई, कहां बीच में टर्न आ गया शुद्ध से अशुद्ध का? कि भगवान आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, मगर उसमें अशुद्धता का भी स्वभाव है। शुद्ध स्वभाव, अशुद्धता, अशुद्धता माने विभाव, राग द्वेष विभाव, वो भी उसका स्वभाव है। भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का नाम वैभाविक शक्ति। अभी ऑपरेशन होगा, वाटर कूलर आ जाएगा। भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वो जो शक्ति की उसमें विभाव रूप परिणमन हो, ऐसी शक्ति। राग द्वेष करने की शक्ति क्या है, मगर एक नियम उसमें खास था, पर के निमित्त में जाए तो विभाव रूप परिणमित तो हो, ऐसी शक्ति ये आत्मा की शक्ति। पानी का स्वभाव है शीतल, मगर उसमें एक और स्वभाव है कि अग्नि के निमित्त में जाए तो गर्म होने का भी स्वभाव उसका है। अग्नि के निमित्त में जाए तो अपने अपने पर के निमित्त में जाए तो गर्म होने का भी उसका स्वभाव। स्वभाव के बिना कार्य नहीं होता, स्वभाव था ही नहीं और वो गर्म हो गया, उसमें वो था सामर्थ्य, वही कार्य में परिणमित हुआ। सिद्ध भगवान में वैभाविक गुण नहीं होगा तो है, मगर इसमें कंडीशन है कि पर में लीन हुए तो विभाव रूप परिणमन हो, ऐसी शक्ति। और पर में लीन नहीं होते तो विभाव रूप परिणमित नहीं होते, तो वहां वैभाविक गुण का भी शुद्ध परिणमन हो रहा। कैसे? पानी का स्वभाव ठंडा, ठंडा। सुबह गर्मी बहुत हो रही थी, मैंने एक दृष्टांत दिया था। सब्जी का, सब्जी का दृष्टांत दिया था कि सब्जी में अलग अलग सब्जी में जो अनुभव में आ रहा है वो नमक का खारापन है। ऐसे ही ये ज्ञेयों में जो जानने में आता है, ये ज्ञान जानने में आता है, ये जानने में ज्ञान आता है। और सब्जी आंखों से दिखाई देती है, नमक दिखाई नहीं देता। जब चखते हैं सब्जी दिखाई देती है, नमक दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये जगत के ज्ञेय दिखाई देते हैं, ज्ञान दिखाई नहीं देता, मगर अनुभव में ज्ञान आ रहा है। वो शीतल, वो अनुभव में। तो सुबह जब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, वो ठंडापन जो वो यहाँ अनुभव पानी का अनुभव है, मगर हवा के माध्यम से आ रहा है, मगर वो ठंडापन पानी का, ठंडा पानी है ना, पानी ठंडा, ये ठंडा पानी है, हवा तो गरम गरम है। तो यहाँ जो अनुभव में आ रही है वो हवा नहीं है, वो पानी अनुभव में आ रहा है। पानी अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ज्ञान अदृश्य है और ज्ञेय दृश्य है। सब्जी अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग रंग की होती है, रंगीन होती है। हरी सब्जी भी आती है, पीली भी आती है, लाल भी आती है, नीली भी आती है। सब्जी कितने रंग की आती है।
आती है कि नहीं? पीली भी सब्जी आती है, शिमला मिर्ची होते हैं पीले रंग के होते हैं, तरह तरह के रंग के होते हैं, मगर नमक के अलग अलग रंग नहीं, वो नमक एक उज्जवल धवल शुद्ध सफेद, ऐसा ही है ज्ञान। तो वो अनुभव में ठंडापन लग रहा था, वो पानी का, वो हवा का नहीं है। इस भेद से ही पूरा सत्संग सुबह का होना। ये वाटर कूलर, ठंडी हवा आती है मगर भेद उसमें, पानी और हवा के बीच में भेद। और कोई हो तो बोलो। ये मेरे सामने नजर आ रहा है, इसमें 3 टांगे हैं और बीच में एक रॉड है लंबी सी, और ऊपर एक वीडियो कैमरा है। तो इसको कैसे देखें? बैठ। कितनी गजब की। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र 5वें अध्याय का सूत्र है, सूत्र नंबर 29 और 30। वो इसी को बताता है। इस पर पूरा सत्संग हो सकता है, मैं 2-5 मिनट में इसका स्पष्टीकरण करूँ। पांचवा अध्याय सूत्र 29-30। सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत्, और दूसरा सूत्र है सद द्रव्य लक्षण। वस्तु के जो स्वभाव है उसमें त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, कि वस्तु टिकती कैसे है, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति का। जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश से ये जगत चलता है। ब्रह्मा करता है, विष्णु धरता है और महेश हरता है। क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तीन के बल पर ये जगत टिका, ये कैमरा टिका। ये तीन के बल पर ये कैमरा टिका। मगर आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में ये कहते हैं, ब्रह्मा करते नहीं, विष्णु धरते नहीं और महेश हरते नहीं। जब वस्तु में ही उत्पाद नाम का स्वभाव है तो ब्रह्मा की जरूरत क्या है? जब वस्तु में ही व्यय नाम का स्वभाव है तो महेश की जरूरत क्या है? जब वस्तु में ही द्रव्य नाम का स्वभाव है तो विष्णु की जरूरत क्या है? कोई व्यक्ति इस तीन टांगों को देखे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर कैमरा टिका, और कोई व्यक्ति देखे तो उत्पाद व्यय द्रव्य उसका स्वभाव है जिसके आधार पर कैमरा टिका। ये तीन के आधार पर मुझे तो रोज ये विचार आता था, आज आपने पूछ ही लिया। आज सुबह मैंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में कहा था। जब भी मैंने यहां बोला लोकालोक को जानने वाले कैसे हो,
तीन लोक को जानने वाले भगवान, आज का सम्यक दर्शन, वो फोटोग्राफी है। कमरे में मैंने किसी को कहा था, इस सम्यक दर्शन अर्थात भगवान आत्मा की तस्वीर। एक फोटो खींच लो, आदमी चला गया मगर फोटो इधर रहेगी। अनुभूति छूट गई मगर श्रद्धा में यहां पर बैठ गया कि मैं भगवान आत्मा। आत्मज्ञान माने भगवान आत्मा की फोटोग्राफी, और केवल ज्ञान माने भगवान आत्मा की वीडियोग्राफी। कांस्टेंट चलता रहता है, लोकालोक जिसके ज्ञान में। इसलिए केवल ज्ञान को, लोकालोक को जान, जहां भगवान के केवल ज्ञान की रील में सब है, सब है, माने सब जानने में आ रहा है। कहते ना ऊपर वाला देखता, सावधान रहो। अब तो सीसीटीवी कैमरा से सावधान रहते, लेकिन तीन लोक के ऊपर, तीन लोक के ऊर्ध्व भाग में बिल्कुल टॉप केवल ज्ञानियों का कैमरा है। ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये तीन टांगे, उसके ऊपर केवल ज्ञानियों का कैमरा है। ये तीन लोक के ऊपर, लोक के अग्रभाग पर, जिसमें ऐसा हो। इसको भी विज्ञान ने अपनी तरीके से बहुत सूक्ष्म कहा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के जो अंग कहे और उसकी जो क्रिया कही, वो पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करने का समय नहीं। एक आध सत्संग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर लेंगे, और उत्पाद हुए द्रव्य को मैं आपको बताऊंगा। एक अंतिम अंतरिक्ष तो गई, कोई बीजा लाभ आप करना करना को, किसी को ऐसा लगेगा ये मैच फिक्सिंग हो गया। स्पीकर, हाँ ठीक है, चलो। आपको क्या कहना है? एप्पल बना है, हाफ एप्पल, अच्छा अच्छा, उसकी तो बात ही मत करो। एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब मैं जयपुर में पढ़ता था, उस समय क्या कहूं, कॉलेज जाता था मैं, यूनिवर्सिटी में अपने साथ में कोई एक आध दिन ऐसा होगा जब चाकू लेकर के न गया। चाकू रखता था अपने पास। मैं सच बता देता, चाकू रखता था। सुबह 10 बजे भोजन करके जाते थे, शाम को 5 बजे वापिस आते थे, तो एप्पल काट करके दोपहर में खा लेता था उस चाकू से। उसके लिए चाकू रखता था। मगर ये सुनते ही तुम्हें लगेगा चाकू, पहला विचार ये नहीं आएगा सब्जी काटनी होगी, फ्रूट काटना होगा, चाकू रखता। इसको जब देखा, एप्पल को जब देखता हूं, ये जितने भी ये एप्पल के लोगो है, पहले
जहां पर भी ये मैं देखता था, उसका स्वरूप मुझे कृपालु देव की गाथा याद आती थी, मोक्ष की। मोक्ष कयो निज शुद्धता। कृपालु देव कहते तू छो मोक्ष स्वरूप। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। एक दृष्टांत देता हूं, फिर इसको बताता हूं, बहुत आनंद आएगा। कितने ही दिन से कोई व्यक्ति भूखा है और उस व्यक्ति की इच्छा है कि एक सूखी रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, बस रोटी मिल जाए, एक टुकड़ा रोटी का मिले, बहुत हो जाए। जब कोई व्यक्ति रोटी का टुकड़ा मांगने आए, आपने रोटी दे दी, सामने वाले की इच्छा हो जाती है, हो ही जाएगी। मनुष्य का मन है, थोड़ी सब्जी हो तो साथ में दे देते तो अच्छा रहे। रोटी और सब्जी थोड़ी थी तो सब्जी भी दे दी, मगर मन है, चावल के बिना भोजन का अंत नहीं होता। गुजराती में तो कहते अंत में चावल तो चाहिए। गुजरात में चावल अंत में खाते हैं, पंजाब में पहले खिलाकर खड़े कर देते। पहले तो ऐसा ही होता था, वहां पहले चावल डालते थे राजमा के साथ में, छोले के साथ, कि बस मुझे लगा कि ये क्या, यहाँ तो खड़े करना हो तो चावल को पहले लाओ। चावल लाया तो एक अपमान लगता, जब तक ये खाना खाने वाला कहे नहीं बस अब पेट भर गया तब चावल ला। अंत में चावल, क्योंकि चावल सफेद रंग के होते हैं, जब भोजन का अंत होता है तब सफेद चावल आते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य जीवन का अंत होता है तब सिर पर बाल सफेद आते, एंड में सफेद आए। चावल चाहिए, दाल चाहिए और सब कुछ मिल जाए, रोटी सब्जी चावल दाल, मगर दाल भी टेस्टी चाहिए, तड़का लगा या नहीं लगा होगा तो दोबारा लगाओ, बस सब मिल गया। अब अंत में एक इच्छा होती है, थोड़ा फल मिल जाए, फ्रूट। ये फल को सबसे अंत में लिया, इसलिए जिनको पता होगा अष्ट द्रव्य से जो भगवान की पूजा होती है उसमें फल को 8वें नंबर पर लिया, 8वां द्रव्य फल का, अंत में फल। इसलिए मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष को फल का। और मोक्ष की प्राप्ति जब होती है तब होती है, मगर मोक्ष का जो अंश है उसका वेदन तो यहां हो जाता है, जो महत्वपूर्ण आंशिक वेदन यहां हो जाता है मोक्ष का। तो ये जो एप्पल का फल में देखता, उसका छोटा सा टुकड़ा अंश, उसको अलग ऊपर लगा ना, कि मोक्ष के फल का जो अंश, उसका रस, उसका अंश, उसका टुकड़ा, कुछ अंश में वो अनुभव में आया और वही महान है, वो यहाँ ऊपर। इसलिए ये ऊपर कर दिया, ये टुकड़ा, एप्पल का टुकड़ा देख करके, फल उसका टुकड़ा अलग कर दिया। उसकी तो बहुत। और जब भी मैं गया हूं तब मुझे आत्मसिद्धि याद आए बिना नहीं रहा। अमेरिका के इतने एप्पल स्टोर में मैं गया, एप्पल स्टोर माने एएस, आत्मसिद्धि 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 याद आती। किसी ने पूछा था, स्पीकर, बस 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 बहुत हो गया।
मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अब अंतिम ये स्पीकर ले लेता हूं। सब इतने उत्साह में आ गए, सत्संग में बिल्कुल चेहरा लटका, और गेम खिलाओ तो मजा आता। मगर एक एक को मौका दिया जाए ना, मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें मेरा विचार न चला हो कि चैतन्य कैसे घटित करना, आया ही होगा। तुम कोई भी वस्तु को, स्पीकर, speak less to whom you love most, because if he can't understand your silence, he can never understand your word. Speak less. जिनको तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उनके सामने कम बोलो, क्योंकि वो आपके मौन को नहीं समझ पाएगा तो आपकी वाणी को भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए तो आज अंत में स्पीकर बंद करने के बारे में कहा। स्पीकर बंद करने माने मौन। जब भी स्पीकर में से आवाज आती, यहां तो माइक रखा, पहले दिन ही मेरी बात हुई थी, मोटा भाई से पूछा था स्पीकर कहाँ रखा है, कौन सा माइक रखना है। कि ये स्पीकर यहां पर रखे। स्पीकर कुछ जानता ही नहीं, फिर भी स्पीकर में से आवाज निकलती। प्रवचन हॉल में जब मैं बैठता हूं वहां माइक नहीं रखते, ऑनलाइन सेशन होता है, कम लोग होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। मगर एक भी सत्संग मुझे ऐसा न लगा हो जहां स्पीकर न लगा हो। जब कंठ से आवाज निकलती हो उस समय ये स्पीकर की तरह दिखाई दे, और वहां छूने तक भी मैं न गया और ये वाणी निकल रही है। ये कंठ ही एक स्पीकर की भांति दिखाई दे, और जिस ध्वनि को छूने नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसका कारण, क्योंकि ध्वनि का उत्पाद होता है भाषा वर्गणा के टकराने से। तत्वार्थ सूत्र, भाषा वर्गणा के टकराने से। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ऐसे ही भाषा वर्गणा के टकराने से ध्वनि पैदा होती है। इसलिए तो परमाणु में ध्वनि पैदा नहीं होती। इसलिए तो चमड़ी का ऑब्जेक्ट टच, जीभ का विषय रस, नाक का विषय गंध, आंख का विषय वर्ण, ये चार को पुद्गल का गुण कहा, मगर कान का विषय जो ध्वनि साउंड, उसको पुद्गल का गुण नहीं कहा। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें होते उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण ध्वनि नहीं कहा, क्योंकि ध्वनि सब में नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पुद्गल में है, ध्वनि सिर्फ स्कंध में है। और स्कंध में भी 22 प्रकार के जो स्कंध है, वर्गणा है, स्कंध का दूसरा नाम वर्गणा, उनमें भाषा वर्गणा में ही है। मैं चैतन्य तत्व एक हूं, एक है, वहां ध्वनि नहीं, दो के टकराने में ध्वनि। इसलिए मेरे में से ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं एक हूं। जब एक परमाणु में से ध्वनि पैदा नहीं हो सकती, दो के टकराने से होती है, परमाणु में से भी ध्वनि पैदा नहीं होती, तो परमात्मा से ध्वनि पैदा कैसे होगी? इसलिए ये बोलता हुआ देह एक स्पीकर के रूप में दिखाई। अभी हम स्पीकर खराब हो गया, ये शब्द बहुत बार
क्योंकि जहां पर भी मैं परदेश जाता हूँ वहां खासकर ऐसे देशों में जहाँ इंक्वायरी करते हैं, why you come here, what is the purpose of visiting in this country, so if they ask me this type of questions, so I clarify. Clarification is very important. Clarification मैं उनको कहता हूँ, नाम लिखा है पासपोर्ट पे जिसका, what do you do? So I always say I am a spiritual motivator, I am motivational speaker. Are you motivational speaker? Yeah, speaker. ये देह स्पीकर, इस देह के साथ में जब वर्तन होता है तब स्पीकर के जैसा ही वर्तन होता है। इसलिए स्पीकर के बिल्कुल पास मत बैठना, थोड़े दूर। देखो आप सब लोग थोड़े तो दूर बैठो ना, बिल्कुल चिपक कर मत बैठना। इतने तो समझदार हो कि स्पीकर के बहुत नजदीक नहीं बैठा जाता, दूरी बनाकर बैठते हैं। ज्ञानी भी स्पीकर से दूरी बनाकर बैठते हैं। यह चैतन्य स्पीकर जहां सदैव मौन है, चैतन्य स्पीकर, चैतन्य और स्पीकर के बीच में एक दीवार दिखाई, एक और मौन, दूसरी ओर कोलाहल। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा